हेलो भाई। हेलो भाई। और कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ देख लो। तो पिछला लेक्चर हम लोग का था वैद्युत बल रेखा के बारे में। हम लोगों ने पीछे ये जान लिया है कि वैद्युत बल रेखा जो होता है वो किसको बताता है? वैद्युत क्षेत्र को बताता है। ठीक है, तो मतलब वैद्युत क्षेत्र को बताने के लिए एक हम लोगों ने एक चीज को बनाया है जिसका नाम है वैद्युत बल रेखा, जो क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र को बताता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, तुमको पता है ये सब जो तुम वैद्युत बल रेखा ये सब जो पढ़ रहे हो ना, सब काल्पनिक है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं चीजों को आसान करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग का आज का हम लोग का एक टॉपिक है जिसका नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। मतलब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को इसे खींच कर फेंकेंगे तो क्या होगा? ठीक है, यही हमारा अपना बेसिकली हेडिंग है। इमेजिन करो, जैसे मान लो इधर कोई वैद्युत क्षेत्र है, इधर से इधर निकल रहा है, और इसमें हम एक खो आवेश फेंक रहे हैं, तो उस वो आवेश कैसे गति करेगा, क्या होगा उस आवेश पे, यही अपने को देखना है। जैसे देखो, थोड़ा दिखाते हैं। देखो यार, ये एक प्लेट है, ये एक धन प्लेट है और ये एक ऋण प्लेट है। ठीक है, तो अब धन प्लेट से बल रेखा निकलता है, कहाँ जाता है? ऋण प्लेट पर। तो यहाँ से बल रेखा निकला, ये गया। तो देखो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये वैद्युत क्षेत्र ही तो है। मतलब इस प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र है, और हम मान चुके हैं कौन सा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में ये कोई आवेश है, देखो ये कोई आवेश है जिस पर आवेश कितना है? E, और इस आवेश का द्रव्यमान कितना है? M। हमने इस पर तेजी से x दिशा में इस पे तेजी से x दिशा में v नॉट वेलोसिटी से इसको ऐसे v नॉट वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो अब क्या होगा, यही देखना है। ठीक है, अच्छा तुमको एक बात बता दें, ये सब जो भी हम लोग अभी खेला खेल रहे हैं, इसमें हम मान रहे हैं कि ग्रेविटी नहीं है। अगर ग्रेविटी रहेगा तो एक और बल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पूरा जो हम लोग का सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मतलब जो वैल्यू निकलेंगी हम लोग की, वो उतना वैल्यू नहीं निकलेगा जो एक्चुअल में निकलना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो अभी जो भी हम कहानी खेल रहे हैं, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नामक कोई व्यक्ति दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है अभी फिलहाल, इसके लिए हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, बल रेखा यहाँ से निकला, यहाँ गया, मतलब ये दोनों प्लेटों के बीच ये जो क्षेत्र है इसको कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। अब ये कौन सा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक खो आवेश लिया, एकदम खींच कर तेजी से फेंका, एक्स दिशा में तेजी से फेंका, कितने वेलोसिटी से? v नॉट वेलोसिटी से। अब जब ये आवेश इसमें एंटर करेगा, मान लो एंटर करके यहाँ तक पहुंचा। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है ना, आवेश अर्थात ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये कितना, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो जैसे ही ये अंदर घुसेगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा, ये माइनस है ना, ये माइनस, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं? छोटा छोटा लिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। तो ये माइनस है ना मेरे भाई, ये माइनस है। जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो माइनस वाले को प्लस वाला एक खींचेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगेगा? ऊपर। मतलब इलेक्ट्रॉन पर देखो, इस इलेक्ट्रॉन पर ऐसे ऊपर के दिशा में बल लगने लगेगा। ये ऊपर के दिशा में, ऊपर। अब ये कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। तो हमने मान लिया, देखो ऊपर के दिशा में ये बल लगेगा, ऊपर के दिशा में बल लग रहा है, कितना लग रहा है? एफ वाई। अच्छा देखो, हमने बल लगाकर फेंका ऐसे एक्स अक्ष में कितने वेलोसिटी से? v नॉट वेलोसिटी से। जैसे ही ये वैद्युत क्षेत्र में एंटर किया तो तुरंत ऊपर, ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस वाला क्या करेगा? इस माइनस को ऊपर बल लगाकर ऊपर खींचेगा। तो देखो हम इसको दो अक्ष में बांट दें, एक ऐसा एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष ना। बताओ क्या एक्स अक्ष में बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। बल कहाँ लग रहा है? वाई अक्ष में। एक्स अक्ष में कोई बल नहीं लग रहा है। फिर से कहानी को फिर से रिवाइज करते हैं। यार मेरे भाई, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है।
प्लस से बल रेखा निकलेगा, माइनस की ओर जाएगा, मतलब इतने रीजन में वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ये जो वैद्युत क्षेत्र है मान चुके हैं कौन सा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया और इसको इसे तेजी से एक्स दिशा में v0 वेलोसिटी से फेंक दिया, एक्स दिशा में v0 वेलोसिटी से फेंक दिया। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में एंटर करेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन है ये माइनस होता है और ये क्या है, प्लस है, प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, आओ आओ, क्योंकि देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। तो खींच कर किधर बल लगाएगा, ऊपर की दिशा में। तो हम तुमसे पूछे बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लग रहा है, वाई दिशा में। क्या एक्स दिशा में लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक, चलो तो वाई दिशा में बल लग रहा है। तो अब देखो जैसे जैसे, देखो इमेजिन करना, मेरा हाथ देखना, ये हम ऐसे, ये हाथ मेरा जा रहा है, ऊपर से ये बल लगा रहा है, बल लगा रहा है, ये आगे भी बढ़ेगा ऊपर भी जाएगा। तो अब देखो ये आगे भी जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, और बल के कारण ये कहाँ जा रहा है, ऊपर भी जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो गति होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो गति होगा, ये सीधे ऐसे न जाकर ये यहाँ के बाद से ऐसे ये मुड़ जाएगा। यहाँ के बाद इलेक्ट्रॉन सीधे ना जाकर इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये ऊपर बल नहीं लगता ये तो सीधे निकल जाता है, लेकिन ऊपर भी बल लग रहा है। तो देखो इमेजिन करना, देखना देखो, ये मेरा हाथ है, मैं ऊपर से ऐसे बल लगाऊंगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये जा रहा है, ऐसे बल लगाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर भी तो चले जाएंगे। तो हाँ, तो हम ऐसे जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, लेकिन ऊपर प्लस आवेश हमेशा इस पर क्या कर रहा था, बल लगा रहा था। तो ये आगे तो जा ही रहा था, साथ साथ ऊपर भी जा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे निकल जाएगा, देखो ये ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बताइए हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से ये इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर गया, अर्थात हम इसको y मान ले रहे हैं। इसी y का मान निकालना है, मतलब ज्ञात कीजिए विस्थापन, मतलब ये कितना ऊपर अपने मार्ग से कितना विचलित हुआ। समझ रहे हो, अपने मार्ग से। अगर ये वैद्युत क्षेत्र नहीं रहता तो हम फेंकते तो एकदम सीधे निकल जाता, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की वजह से देखो इसे ऊपर चला गया। तो क्वेश्चन ये है क्षैतिज से कितना ऊपर गया, इस y का मान निकालना है। अब दूसरा अब ऊपर जा रहा है तो देखो कि कुछ कोण भी तो बना रहा है, तो कितना कोण बना रहा है, यही दो क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना। हाँ, अब यही दो क्वेश्चन निकालना है, मतलब यही y का मान निकालना है और ये थीटा कोण का मान निकालना है। बोलो सहमत हो मेरे बात से। चलो अच्छा, कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो यार, सबसे आसान तरीका इसको निकालने का, हम देख रहे हो हम बार बार बोल रहे हैं ना ये एक्स सच ये वाई एच। तो एक काम करते हैं ना, हम जो भी कहानी हो रहा है सबको एक्स सच और वाई एच दोनों में एनालाइज करते हैं। हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है, ये विस्थापन निकालना है। अरे भाई आ रहा है, हाँ ठीक है, इसको समझो, कोशिश करो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन को फेंके, इलेक्ट्रॉन सीधे न जाकर इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, तो इलेक्ट्रॉन क्षैतिज से कितना ऊपर गया, अपने मार्ग से कितना भटका, यही आप हमें निकाल के बताइए, यही क्वेश्चन है। ठीक, आओ करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे ही सबसे पहला काम क्या हुआ, जैसे ही तुम वैद्युत क्षेत्र में एंटर किए तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर बल लगने लगा। सबसे पहला काम यही हुआ ना, तो सबसे पहले यही निकालते हैं कि कितना बल लगा। ठीक है, तो याद करो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F बटा के Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। वैद्युत क्षेत्र में बल निकालना होगा तो ये सूत्र लगाएंगे ना, F बराबर Q इंटू E, यही लगाएंगे। तो इधर देखो यही लगाओ। अब देखो y दिशा में बल लग रहा है तो F y बराबर आवेश, आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू ई। बोलो सही है। तो देखो F बराबर E इंटू ई, अब इसको मिटा देते हैं, F बराबर E इंटू ई। अच्छा यहाँ तक भी सही है। तो एक बात बताओ, F बराबर M इंटू ए होता है, तो F बराबर M इंटू ए। अब चूंकि y दिशा में बल लग रहा है तो जो त्वरण भी होगा कहाँ होगा, y दिशा में, जिधर बल उधर ही न त्वरण होता है। तो y दिशा पर F बराबर M इंटू ए होता है, तो M इंटू ए वाई बराबर ये जैसे का तैसे। तो यहाँ से त्वरण का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए वाई बराबर ई। अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में ई बटा के एफ। बोलो यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक समझ में आया है। चलो तो समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हमें पता चल गया, देखो x दिशा में क्या कोई त्वरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x दिशा में तो बल ही नहीं लग रहा है, जो भी बल लग रहा है कहाँ लग रहा है? y दिशा में ना लग रहा है, इसलिए y दिशा में त्वरण आ गया। अच्छा, अब हम लोग सारा जो भी कहानी करेंगे सबको x अक्ष का अलग डिसाइड करेंगे, y अक्ष का अलग डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये विस्थापन y अक्ष में निकालना रहा ना। हम तुमसे क्षैतिज से कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, अर्थात कितना ऊपर गया, अर्थात y अक्ष में न गया, तो y अक्ष का विस्थापन पूछ रहे हैं कितना ऊपर गया। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखो ये x अक्ष ही अलग है, y अक्ष ही अलग है, तो कैसे निकले, कैसे बनी, कैसे बनी? इधर देखो, हाँ अब देखो, अब हम लोग पहले जो जो शुरू से हुआ है उसको एनालाइज करते हुए चलते हैं। क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन था, हमने इसको इसे फेंका, जब फेंका तो पहले बल लगा, बल लगा, कितना लगा, कितना लगा, इतना लगा, इतने से त्वरण कितना आया, इतना आया। अच्छा, हम जब फेंक रहे थे तो कौने दिशा में फेंके हैं? x दिशा में फेंके हैं, तो x दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है? v0 है। कहा गया x दिशा में वेग कितना है? v0 है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ x दिशा में क्या कोई त्वरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x दिशा में तो कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो x दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो त्वरण जीरो। अच्छा तुम ये तो नहीं सोच रहे सर आप जब फेंके हैं ना, आप जब फेंके हैं तो आप बल लगा रही थी नहीं। अरे मेरे भाई वो थोड़ी ना बल है, वो तो मैं लगा रहा था, वो मैं बाह्य हो गया ना, बाह्य बल हो गया और एक के बल लगा के छोड़ दिया। ठीक है ना, वो मैं लगा रहा था ना, मैं एक्सटर्नल पार्ट हो गया, मैं मुझे हटा दो। अंदर इसमें कहीं बल लग रहा था क्या? x दिशा में नहीं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो त्वरण कितना हो गया? जीरो। अच्छा विस्थापन विस्थापन कितना है? x दिशा में। अच्छा तुम बताओ, यहाँ से जब एंटर करोगे और जब यहाँ निकल जाओगे तो कितना दूरी चल चुके होगे? x दूरी चल चुके होगे, देखो क्योंकि x ही लंबा है ना, तो विस्थापन हो गया x। तो गति के द्वितीय समीकरण से, अच्छा हमें अब ये निकालना है कि जब मैं यहाँ जब एंटर किया, यहाँ से यहाँ जब गया, यहाँ से यहाँ गया तो कितना समय लगा, सबसे पहले हमें ये निकालना है। ठीक है, तो x, तो देखो 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 देखो, तो देखो गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर यू टी प्लस हाफ, देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे मेरे भाई s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब चूंकि हम x दिशा में कर रहे हैं तो इसीलिए सब जगह x लिख दिए हैं। ठीक, तो इधर देखो, अब s क्या है? विस्थापन है, तो कितना विस्थापन चले हैं? x, तो x बराबर प्रारंभिक वेग कितना है? v0, तो v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है? त्वरण कितना है? जीरो, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर। अब देखो ये जीरो है तो पूरा जीरो कर देगा, तो x बराबर v0 इंटू टी, तो यहाँ से समय निकल जाएगा, एम्प्लाइज दैट t बराबर देखो क्या आ जाएगा? x बटा के v0। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हम यहाँ से यहाँ निकलने में कितना समय लिए हैं। अब जब समय निकल गया तो सब कहानी हो जाएगा। दैट देखो, अब x अक्ष में हो गया, अब y अक्ष में आओ। y अक्ष में बताओ, y अक्ष में प्रारंभिक वेग कितना है? जब हम इसे फेंके हैं तो हम x दिशा में फेंके हैं कि y दिशा में फेंके हैं? x दिशा में फेंके हैं, और जब x दिशा में फेंके हैं तो y दिशा में जब वेग है ही नहीं है तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? y दिशा में कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। y दिशा में वेग जीरो हो गया। y दिशा में त्वरण है कि नहीं है देखो ये है, y दिशा में तो बल लग रहा है ना, तो y दिशा में त्वरण ये हो गया, कितना होगा? e बटा के m, तो e बटा के m, त्वरण भी निकल गया। अच्छा y दिशा में बताओ विस्थापन कितना है? अरे यही तो निकालना है, y दिशा में विस्थापन कितना है? कैपिटल Y, ये भी हो गया। अब गति का द्वितीय समीकरण से भाई यही y का तो मान निकालना है, इसी y का तो मान निकालना है। हम मान चुके हैं y दिशा में हम y चले हैं और उसी y का मान निकालना है। तो इधर देखो s, वही वापस से गति का समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s कितना है? s कितना है? y बराबर u प्रारंभिक वेग कितना है? जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए, त्वरण कितना है? देखो ये है e बटा के m इंटू समय t, देखो इधर निकल चुका है, x बटा के v0 का स्क्वायर। बोलो सही है?
तो y बराबर, अभी तो पूरा जीरो है, खत्म हो गया ना, 0 इंटू टी तो 0 आ जाएगा, हाफ इंटू ई इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा के एम इंटू भी नॉट का स्क्वायर। यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, यही तो हम तुमसे पूछ ही रहे थे कब्बे से चिल्ला चिल्ला के। बोलो आया, अरे भाई आया आया आया, आ गया होगा। तो देखो विस्थापन पहला तो चीज निकल गया है, 1/2 ई एक्स स्क्वायर बटा के एम भी नॉट का स्क्वायर, ये पहला चीज निकल गया। दूसरा क्या बचा है, कोण। अब कोण कैसे बताएं, कोण कैसे बताएं, कहाँ बताएं, कहाँ बताएं, कहाँ बताएं, कहाँ बताएं। चलो घर देखो, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोण मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोण बताऊंगा। देखो यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ऐसे आया, दिख रहा है, दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिख रहा है, चलो ट्राई करेंगे समझाने का। इधर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे वेग कितना है, यहाँ पे वेग कितना है, मान लो भी वेग से गया यहाँ पे, जब इसको तुम घटक में तोड़ोगे, देखो मान लो 36 से इसने कितना कोण बनाया, थीटा कोण बनाया, जब इसको तुम घटक में तोड़ोगे, घटक में तोड़, अच्छा काम करें, मिटा दें, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो हम मिटा दें। बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हम मिटाएंगे। चलो लिख लिए। चलो मिटाते हैं ना, बहुत समय देती, बहुत ज़्यादा ही समय देती है। चलो देखो मिटा रहे हैं। चलो अब देखो, अब देखो यार, यहीं से देख लो, यहीं पे इसको हटाते हैं। अब देखो यहीं से देखो, ये यहाँ से देखो, ये गया, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मान लो निकलते वक्त इसका वेग कितना है, भी है ना, इलेक्ट्रॉन निकलते वक्त इसका वेग कितना है, भी है। तो अब इसको थोड़ा सा घटक में तोड़ो, देखो ऐसे और ऐसे, इसी चीजों को हम उठाकर यहाँ ला दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए भाई, सदिश हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो इधर देखो, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, संगत कोण से। अरे मेरे भाई, ये हॉरिजॉन्टल को उठाकर धीरे से हम यहाँ चिपका दिए हैं बस। तो यहाँ अगर यहाँ थीटा कोण बनेगा, यहाँ से अगर इसका ये अगर यहाँ से थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ से भी थीटा कोण ही ना बनेगा, ठीक है ना। हाँ तो ये थीटा है, ठीक है। तो अच्छा देखो, इसको घटक में तोड़ोगे तो भी एक्स, और उसको घटक में देखो, जिसके साथ कोण, याद करो यार, जिसके साथ ये भी जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस का टर्म, बोल यार, इसको घटक में तोड़ोगे, देखो देखो देखो, इसको ऐसे तोड़ोगे, जब इसको तोड़ोगे तो देखो इधर भी एक्स होगा और ऊपर कितना होगा, भी वाई होगा, यही ना होगा, इधर भी एक्स होगा और इधर कितना होगा, भी वाई होगा। यहाँ से कोण कितना है, थीटा है, तो इधर देखो, इधर मान लो भी एक्स वेग से चल रहा है तो ऊपर कितने वेग से चलेगा, भी वाई वेग से चलेगा, ठीक है। देख मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, समझाते बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं। इधर देखो, ये भी वेग से जा रहा है, ठीक है। अब जब भी वेग से जा रहा है, अगर तुम ध्यान से इसको देखो, ये दो बीमीय गति कर रहा है ना, मतलब एक्स में भी गति कर रहा है और वाई में भी गति कर रहा है, यही ना गति कर रहा है, एक्स में भी गति कर रहा है और वाई में भी गति कर रहा है, दोनों में गति कर रहा है ना। तो अब x में गति कितना कर रहा है, मान लो भी एक्स गति कर रहा है, y में कितना गति कर रहा है, मान लो भी वाई गति कर रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये भी वाई है, अगर ये भी वाई है तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ये भी सदिश से, सदिश योग के नियम से ये भी कितना होगा, भी वाई होगा। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। इधर देखो, ये भी वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है। अब देखो, ये त्रिभुज बन गया, नीचे वाला भी एक्स, ये भी वाई, अब ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार, ये ना होता है tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का भाई, हाँ लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब लंब कितना है वी वाई बटे आधार, आधार कितना है वी एक्स। ठीक है, अब हमें वी वाई और वी एक्स का मान निकालना है, इसको सब निकट एक मान लो। अच्छा तो इधर देखो वी एक्स का मान और वी वाई का मान कैसे निकलेगा, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से देखो वी वाई बराबर यू आई, यू आई वी बराबर यू प्लस ए टी, तो वी वाई बराबर यू आई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई का मान यू आई, बोलो भाई आ रहा है, वी वाई यू आई, बताओ प्रारंभिक वेग एक्स दिशा वाई दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, प्लस त्वरण, त्वरण कितना है देखो यही निकाले हैं हम लोग ई बटा के एम, यही हो गया। और समय, समय तो हम लोग पहले ही निकाले हैं, पीछे मुड़ के देखो एक्स बटा के वी नॉट समय निकाले हैं, तो वी वाई बराबर निकल कर आ गया ई एक्स बटा के एम इंटू वी नॉट, ये निकल कर आ गया किसका मान वी वाई का मान। अब निकालते हैं वी एक्स का मान, वी एक्स का मान तो देखो वही होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो वी एक्स बराबर बताओ एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है वी नॉट है, तो एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग वी नॉट प्लस एक्स दिशा में त्वरण तो है ही नहीं है इंटू 0 इंटू समय, समय एक्स बटा के वी नॉट, तो वी एक्स बराबर कितना हो जाएगा वी नॉट, बाकी वो तो 0। अब उठा कर ऐठन रख दो, आओ देखो रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो देखो वी वाई का मान कितना है ई एक्स बटा के एम इंटू वी नॉट, ठीक है। बटा के काम करते मिटाते हैं, कहाँ लिखे चलो यहीं पे एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, इधर देखो छोटा छोटा लिखते हैं, वी वाई का मान ये है ई एक्स बटा के एम इंटू वी नॉट, कुल के बटा के वी एक्स का मान कितना है वी नॉट हो जाएगा, बोलो सही है। तो कितना आ जाएगा ई एक्स बटा के एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, बोलो आया समझ में, फटाक से देखो आ गया समझ में, ठीक है। तो कोण कितना आया, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं ना, कोण कितना आया देखो भाई, कोण कितना निकल कर आया, ये बहुत आसान लेक्चर है इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स बटा के एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, देखो y भी निकल गया, कितना हम ऊपर जाएंगे इतना ऊपर जाएंगे, कितना कोण में ऊपर जाएंगे, कितना कोण ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से कोण भी निकल गया, बोलो आया समझ में। अच्छा कुछ और बात बताया तुमसे, अच्छा जरा तुम ध्यान से देखो, अच्छा इसको मिटाते हैं ना, एक मिनट कहाँ गया कपड़ा, इसको मिटा दें, चलो अब मिटा देते हैं। ये मौसम की जाने, ये सावन की धने, इधर देखो अब जरा यहाँ देखो y बराबर विस्थापन, विस्थापन बराबर 1/2 इंटू ई बटा के एम इंटू ई एक्स स्क्वायर बटा के वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखो हम इसको जानबूझ के अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि देखो यार ई ये तो एक समान था, हम पहले ही बोल चुके हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब नहीं बदलेगा। एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये भी नहीं बदलेगा। वी नॉट हम एक फिक्स नियत वेग से फेंक रहे थे, ये भी नहीं बदलेगा, और ये तो ऑटोमेटिक एक संख्या है, मतलब ये जो y है टोटली डिपेंड है किसके ई बटा के एम पे। ई क्या है आवेश और एम क्या है द्रव्यमान, तो इसको हम लोग चार्ज टू मास रेशियो भी कहते हैं, मतलब कि हिंदी में क्या कहते हैं आवेश द्रव्यमान अनुपात,
आवेश द्रव्यमान, इसको हम लोग आवेश द्रव्यमान अनुपात भी कहते हैं। मतलब आवेश द्रव्यमान अनुपात जिसका ज्यादा होगा उसका, जिस भी आवेश का, ध्यान से सुनो, जिस भी आवेश का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन वैद्युत क्षेत्र में, उसका डिफ्लेक्शन वैद्युत क्षेत्र में उसका विचलन ज्यादा होगा। या फिर जिस भी आवेश का ई क्या है, आवेश है, जिस भी आवेश का आवेश ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जिस भी आवेश का द्रव्यमान कम होगा, देखो व्युत्क्रमानुपाती है, आवेश जो विस्थापन है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जिस भी आवेश का द्रव्यमान कम होगा वैद्युत क्षेत्र में जब हम उसको फेंकेंगे उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है यार, हल्का होगा तो प्लस आवेश तेजी से खींच लेगा, भारी रहेगा तो उतना तेज नहीं खींच पाएगा। इन शॉर्ट, जिस भी आवेश का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्यादा होगा, आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्यादा होगा, उसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिटाएं इसको। चलो चलो देखो, अब देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये वही रॉड है, ठीक है, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। एक तीन। देखो ये हमारा एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आप हमें ये बताइए, देखो थोड़ा बहुत बदल भी सकता है ना, थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, तो तुम देख ही ले क्या। क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन तो सही है, हाँ ठीक है, सही लिखे हैं क्वेश्चन। इधर देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, बताइए पहला आवेश तथा दूसरा आवेश व तीसरा आवेश पर आवेश की प्रकृति, आपको प्रकृति बताना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तीनों आवेशों में से किसका आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिक होगा, किसका आवेश द्रव्यमान अनुपात अधिक होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही निहायत ही आसान है। इधर देखो ई किसकी तरफ भाग रहा है, प्लस की तरफ भाग, ये दोनों आवेश किसके, कौन से प्लेट की तरफ भाग रहे हैं, प्लस आवेश की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा। अरे यार प्लस की तरफ कौन भागता है, माइनस वाला ही ना, तो ये माइनस होगा। ये क्या होगा, ये भी माइनस होगा। अब देखो ये किसके तरफ भाग रहा है, माइनस की तरफ, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस आवेश होगा। तो क्या पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर, एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका है, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इसका है, तीसरे का। तो याद करो, अभी हमने बताया जिसका सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत बेसिक और बहुत आसान लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में एक बार और, मतलब हम लोग अगले वाले लेक्चर में संभवतः क्या करेंगे, किसी आवेशित रिंग के कारण अक्ष पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हम लोग को पढ़ना है। अगला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।